सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 61। वेलर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड था ऑथोराइज कैपिटल से 40 लाख, जिसको डिवाइड किया गया था 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर 10 रुपये का। अब कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 70,000 शेयर्स इशू किए थे मिस एस लिमिटेड को देने के लिए, बिकॉज उससे कंपनी ने बिल्डिंग परचेज की थी, राइट। तो यहाँ पर बिल्डिंग परचेज करने के लिए कैश न देकर कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे। नेक्स्ट लिखा हुआ है 2000 के शेयर्स इशू किए कंपनी ने पब्लिक के लिए, और अमाउंट इस तरह से पे करना था पब्लिक को। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़। अब कंपनी ने अमाउंट रिसीव कैसे किया है? 1 लाख शेयर्स पर फुल अमाउंट कंपनी ने कॉल्ड अप अमाउंट था, राइट। 1 लाख शेयर्स पर फुल अमाउंट कॉल्ड अप है। 60,000 शेयर्स पर 7 रुपीज़, 30,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ कॉल्ड अप अमाउंट है, और 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग अमाउंट पे करना था। डायरेक्टर्स ने फॉरफिट कर लिए 10,000 शेयर, जिसमें से 3 रुपीज़ पर शेयर रिसीव्ड हुए थे, राइट। फॉरफिट सिर्फ 10,000 शेयर्स हुए और उस पर सिर्फ 3 रुपीज़ मिले थे। दैट मीन्स कि कंपनी ने 10 रुपीज़ मांगे थे बट ओनली 3 रुपीज़ आर कमिंग, दैट इज़ वाई कंपनी हैज़ फॉरफिटेड दिस शेयर। अब इन शेयर्स को री इशू किया गया 12 रुपीज़ पर शेयर फुली पेड पर, सो वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में स्टार्टिंग में कहा है कि ऑथोराइज कैपिटल की बात हो रही है, राइट। तो ऑथोराइज कैपिटल की जर्नल एंट्री से फिलहाल कोई मतलब नहीं होता। सो ऑथोराइज कैपिटल पे ध्यान ना देकर मेन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ कि कंपनी ने इशू किए हैं 70,000 शेयर्स एंड 2 लाख के शेयर्स। अब यहाँ जो 70,000 शेयर्स हैं दैट इज़ इशू फॉर परचेजिंग असेट, मतलब कोई सामान खरीदा और उसके बदले में कैश से पेमेंट ना देकर शेयर होल्डर कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए उसके बदले में फॉर परचेजिंग असेट, राइट। और ये जो 2 लाख के शेयर्स है इनकी पेमेंट कंपनी ने कैसे मांगी है? एक शेयर था, ये तो पता ही आपको कि 10 रुपये का एक शेयर है, तो स्टार्टिंग में 3 रुपये, बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट 2 रुपये की है, देन 2 रुपये की, एंड लास्ट में 3 रुपीज़ की। तो यहाँ पर जो असेट खरीदे हैं शेयर से उनके उसमें तो पूरा एक शेयर का प्राइस ही दिया होगा ना, क्योंकि 70,000 शेयर इशू किए हैं तो एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये। अब तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि असेट्स खरीदा है, तो फर्स्ट एंट्री जो होगी हमारी असेट खरीदने की होगी। और असेट में है क्या? बिल्डिंग खरीदी है कंपनी ने, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने 11 में परचेजेस की एंट्री भी की होगी, कोई सामान खरीदते हैं तो वो हमारे पास आता है तो डेबिट हो जाता है और उसके बदले में कैश जाता है। यहाँ कैश ना जाके शेयर्स जा रहे हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने के शेयर्स दिए हैं कंपनी ने? 70,000 शेयर्स दिए हैं और एक शेयर है 10 रुपये का, मतलब कि कंपनी ने 7 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग खरीदी है और उसके बदले में शेयर्स इशू किए हैं जिससे भी वेंडर से, जिस भी सेलर से खरीदा है। सेकेंड एंट्री आ जाएगी अब इस 2 लाख से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं उनकी इंस्टॉलमेंट्स में डिमांड होगी, सो 3, 2, 2 एंड 3। सो फर्स्ट जैसे हम पहले करते हैं, जब भी पैसा आता है तो फर्स्ट एप्लीकेशन अमाउंट पर आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पहले जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कंपनी के बैंक में आएगा, पैसा आएगा, एंड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ आप नरेशन लिख सकते हैं, परचेजेज ऑफ असेट्स, राइट। और यहाँ आ जाएगा फिर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन पर कितने पैसे लिए हैं? 3 रुपीज़। तो 2 लाख शेयर्स के अकॉर्डिंग 3 रुपये के हिसाब से शेयर होल्डर्स ने दिए हैं कंपनी को 6 लाख रुपये, राइट। अब इस 6 लाख को ट्रांसफ़र कर देंगे हम शेयर कैपिटल में, तो जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी इसी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में पैसा, जो शेयर से रिलेटेड पैसा आया है कंपनी के पास, वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर, राइट। और पूरे 6 लाख ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। आई होप ये एंट्री तो आप लोग को पहले भी आती होगी। यहाँ हम लिख देते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी ने रिसीव किया है शेयर होल्डर से, राइट। और सेकंड की नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आ जाते हैं थर्ड एंट्री पे, दूसरी शीट पे करते हैं, बेसी पे करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। चलो थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी अलॉटमेंट से रिलेटेड। इसकी एंट्री हमने पास कर दी, अब इस पर आते हैं। तो यहाँ पर पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, तो ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू की एंट्री तो आई होप आप लोग को आती होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे 2 लाख शेयर्स हैं, राइट। अब हम इसकी एंट्री पास करें ना, सो 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 2 रुपये की, दैट मीन्स कि 4 लाख रुपये कंपनी को सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे शेयर होल्डर से चाहिए, राइट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर है जिसने 10,000 शेयर्स लिए हैं और उसने सिर्फ 3 रुपये दिए हैं,
राइट, बाकी का कोई अमाउंट नहीं दिया। तो 3 रुपये दिए हैं मतलब उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट तो दिया ही नहीं, ना ही फर्स्ट कॉल दिया ना ही फाइनल कॉल दिया। सो अब हम इसी से कैसे पहले रिसीविंग की एंट्री लिख लेते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा आना है ना, ये रिसीविंग की एंट्री अलॉटमेंट के, और यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मतलब जो पैसा हमें नहीं मिला। सो कितना नहीं मिला, 10,000 शेयर पर हमें नहीं मिले, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2। मिलने कितने थे टोटल, 4 लाख। जैसे अभी हमने ड्यू की एंट्री की तो कंपनी के पास पैसा आना था 4 लाख रुपीज़, जिसमें से 10,000 शेयर पर पैसा नहीं मिला, दैट मीन्स कि 20,000 नहीं मिला। तो जब 4 लाख में से 20,000 नहीं मिले तो मिले कितने होंगे, 3,80,000, राइट। वो आ गया हमारा बैंक अकाउंट में। ये होगी हमारी रिसीविंग की एंट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम फोर्थ एंट्री, फर्स्ट कॉल से रिलेटेड। तो फर्स्ट कॉल की पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो फर्स्ट कॉल पर भी 2 रुपये के हिसाब से अमाउंट आना था। सो टोटल शेयर्स कितने हैं, 2 लाख शेयर्स हैं, और 2 रुपये के हिसाब से यहाँ फर्स्ट कॉल पर भी कंपनी को 4 लाख रुपीज़ चाहिए थे शेयर होल्डर से, राइट। अब यहाँ पर भी 10,000 के ही एक ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। सो 10,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड। जैसी अलॉटमेंट की एंट्री है सेम फर्स्ट कॉल की एंट्री भी होगी, क्योंकि सेम अलॉटमेंट पर भी 2 रुपये ही कंपनी को चाहिए थे। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब 10,000 शेयर पर 2 रुपये नहीं मिले, दैट मीन्स कि 20,000 रुपये नहीं मिले। मिलने कितने थे, ड्यू की एंट्री में लिखा हुआ है 4 लाख रुपये कंपनी को चाहिए थे, 20,000 रुपये नहीं मिले, दैट मीन्स मिले कितने हैं, 3,80,000। तो ये आ गया बैंक में। आई होप आप लोग को ये एंट्री क्लियर हो। अब आ जाते हैं मेन लास्ट एंट्री फाइनल कॉल की, राइट। एक सेकेंड। सो फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर नंबर हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा नंबर है, 5th नंबर, 5th एंट्री हम पास करें, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब फाइनल कॉल पे कितना पैसा कंपनी को चाहिए था, फाइनल कॉल में 3 रुपीज़ चाहिए, और 2 लाख शेयर्स पर 3 रुपये के हिसाब से कंपनी को 6 लाख रुपए शेयर होल्डर से चाहिए थे। तो ये हो गई हमारी फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री। अब हम करेंगे रिसीविंग की एंट्री। रिसीविंग में पैसा बैंक में आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर क्योंकि 10,000 शेयर पर पैसा नहीं मिला, क्वेश्चन में लिखा है उस पर सिर्फ 3 रुपये मिले हैं। 3 रुपये मतलब एप्लीकेशन मिला है, बाकी कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। फाइनल कॉल से रिलेटेड एंट्री करें ना, फाइनल कॉल के रिसीविंग की एंट्री। सो बैंक में कितना पैसा आया, 10,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये कंपनी के पास नहीं आए, आने थे 6 लाख। तो 6 लाख में से अगर 30,000 नहीं मिले तो मिले कितने हैं, 6 लाख में इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5,70,000। इतना अमाउंट रिसीविंग है। अब क्वेश्चन में कहा है कि बाद में इस शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, तो नाउ वी विल अब हमने सारी इंस्टॉलमेंट्स कर दी एंट्री, सो नाउ वी विल पास द फॉरफीचर एंट्री। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। नरेशन भी आप लोग को लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको ये पता है कि आप कौन सी एंट्री पास करें तो नरेशन आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। सो फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स मतलब कंपनी ने कितना फॉरफिट किया है, जितना शेयर होल्डर दे चुका है। तो 10,000 शेयर पर 3 रुपये दे चुका है, दैट मीन्स 3 रुपये कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। टू अनपेड कॉल, अनपेड तो सारी ही कॉल्स नहीं दी, तो यहाँ सिर्फ अनपेड कॉल्स अकाउंट लिख लेते हैं, राइट। अब 10,000 शेयर पर कंपनी ने एक शेयर 10 रुपये का था, तो उसके अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए शेयर होल्डर को देने थे, जिसमें से उसने सिर्फ 3 रुपये दिए हैं। तो 3 रुपये जब्त कर लिए, दैट मीन्स कि 30,000, और नहीं दिए कितने, 70,000। 1 लाख रुपए देने थे, 30,000 दे दिए थे जिसको कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, और 70,000 नहीं दिए। ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री कहती है, फॉरफीचर एंट्री। आप नरेशन लिख लेना। अब नेक्स्ट आ जाएगी फॉरफीचर के बाद क्या होता है, री इशू। सो री इशू में हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने पे री इशू किया है ये भी क्वेश्चन में देखना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो क्वेश्चन में लिखा है कि री इशू एट 12 रुपीज़ पर शेयर, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन टोटल 10,000 शेयर फॉरफिट हुए हैं,
राइट। और 12 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग अमाउंट रिसीव हुआ है, सो यहाँ हो जाएगा आपका 1,20,000। बट फुली पेड अप है, दैट मीन्स कि 10,000 शेयर, और एक शेयर का प्राइस स्टार्टिंग में क्या था, 10 रुपये था, राइट। तो फुली पेड अप में यहाँ 10 रुपये, यहाँ आ जाएगा 1,00,000। अब यहाँ इक्वेशन तो बैलेंस नहीं हो रही, डेबिट में 1,20,000 है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर मतलब कि 20,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर आएगी। और जब क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसको कहा जाता है टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। आई होप आप लोग को रीइशू की एंट्री भी समझ आई हो। तो ये हो गई हमारी फॉर फीचर की एंट्री और ये हो गई हमारी रीइशू की एंट्री। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में देखिए जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे उतने ही रीइशू किए हैं, तो ये कैपिटल रिजर्व निकालना बहुत ही ईजी होता है। फॉर फीचर में से फॉर फीचर माइनस करते हैं, बट यहाँ कोई फॉर फीचर अमाउंट ही नहीं है, यहाँ तो प्रीमियम आ गया है ना। तो फॉर फीचर में यही 30,000 अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो आप लास्ट एंट्री यहाँ पर 8th एंट्री लिख लीजिए, ऐसे पास करेंगे। फॉर फीचर शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, स्पेस नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर सेम है, तो यही 30,000 जो है वो हमारा कैपिटल रिजर्व निकल कर आएगा। दिस इज़ द आंसर। यहाँ स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, अदरवाइज आप लोग यहाँ लिखेंगे। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने देखा कि 70,000 शेयर के लिए असेट खरीदा है कंपनी ने और 2 लाख शेयर इशू किए हैं, तो ये हमारा परचेजेज ऑफ असेट का है। देन यहाँ से हमारा शेयर्स का अमाउंट स्टार्ट हुआ है 2 लाख शेयर्स का। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री की है, देन अलॉटमेंट की, फिर हमने ये फर्स्ट कॉल की है, देन फाइनल कॉल की, उसके बाद फॉरफिट हुआ है, देन री इशू और लास्ट में कैपिटल रिजर्व निकाला। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। नंबर 62, मिडिल लिमिटेड ने इनवाइट किए हैं एप्लीकेशंस और इशू किए हैं 20,000 शेयर्स, 100 रुपीज़ का एक शेयर है। 50 रुपीज़ एप्लीकेशन पर डिमांड की है, 10 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, और बाकी जितना बैलेंस बचा दैट मीन्स 50 + 60 - 100 दैट इज़ 40 रुपीज़ बैलेंस कॉल पर मांगे हैं फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव हुई 40,000 शेयर्स की। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, 27,000 की एप्लीकेशंस मांगी गई थी लेकिन आई 40,000। सारा अलॉटमेंट कर दिया एप्लीकेशंस को, जिन्होंने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको टोटल 7,000 शेयर्स अलॉट किए कंपनी ने। लेकिन बाकी जितने एप्लीकेंट्स बचे, मतलब 40,000 में से 7,000 शेयर्स तो अलॉट कर दिए, बाकी बच गए 33,000। तो उन 33,000 एप्लीकेंट्स को अलॉट किए सिर्फ 20,000 शेयर्स, क्योंकि कंपनी को सिर्फ 27,000 टोटल अलॉट करने थे, राइट। तो दिस इज प्रो राटा बेसिस। एक्सेस मनी, अब जो भी कंपनी के पास, क्योंकि 40,000 एप्लीकेशन आई थी तो जो एक्स्ट्रा पैसा था उसको कंपनी ने कहा कि एडजस्ट कर दिया सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल पे, दैट मीन्स अलॉटमेंट और कॉल पे। आशा एक शेयर होल्डर है जिसने 600 शेयर्स अलॉट किए गए थे और वो 7,000 वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। और जब अलॉटमेंट के टाइम पर आशा ने फाइनल कॉल का भी पैसा कंपनी को दे दिया था, दैट मीन्स कंपनी ने एडवांस में फाइनल कॉल का पैसा रिसीव कर लिया था आशा से, राइट। इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम से पहले आशा ने पेमेंट कर दिया लास्ट वाले कॉल की। अंकुर जो है वो बिलोंग करता है दूसरी कैटेगरी से जहाँ पर 20,000 शेयर अलॉट किए थे। उसने सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट दिया है और उसने कोई भी अमाउंट नहीं दिया कंपनी को, मतलब अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, और उसको 200 शेयर्स अलॉट किए गए थे, राइट। और इसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। लेकिन कब किया गया? फाइनल कॉल के बाद। उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कि अगर जो सेकंड शेयर होल्डर है अंकुर, उसको अलॉट किए गए थे 200 शेयर्स, तो उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था? हो सकता है उसने ज़्यादा पैसे फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम पर ही दे दिए हों, राइट। सो इसको भी इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी और बाद में उसके शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद री इशू किया गया। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में मैंने ऐसे टेबल से स्टार्ट किया बिकॉज कई बच्चों का डाउट होता है कि आप टेबल से स्टार्ट करिए। ये क्वेश्चन टेबल से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए रिसीव्ड, सबसे पहले कंपनी ने रिसीव किए हैं 7,000 शेयर और 33,000 शेयर, राइट। और टोटल मिला के हैं 40,000 शेयर, राइट। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, तो क्वेश्चन में लिखा है कि 7,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया है उसको कंपनी ने पूरे 7,000 अलॉट किए हैं, ये लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बाकी जितने रिमेनिंग रह गए, तो 40,000 में से 7,000 चले गए तो कितने बच गए? 33,000। तो 33,000 के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको कंपनी ने अलॉट किए हैं 20,000 शेयर्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसकी लैंग्वेज को। 40,000 में से 7,000 को सारे अलॉट कर दिए, मतलब 33,000 बच गए। अब इस 33,000 को कंपनी ने अलॉट किए हैं 20,000 शेयर, तो टोटल मिलाकर कंपनी ने अलॉट किए हैं 27,000 शेयर। इसका मतलब यही है ना कि कंपनी ने इशू किए हैं 27,000 शेयर, लेकिन कंपनी के पास रिसीव एप्लीकेशंस कितने की आई है? 40,000 की। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं एक्सेस।
7,000 वालों को 7,000 ही अलॉट किए, तो यहाँ पर तो कोई एक्सेस हुआ ही नहीं, एक्सेस मतलब ज़्यादा। 33,000 वाले शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें 20,000 शेयर अलॉट किए, मतलब अप्लाई लोगों ने एप्लीकेशन तो भेज दी, इसका मतलब कंपनी ने 13,000 शेयर्स पर ज़्यादा रिसीव किया है, ज़्यादा शेयर आए हैं कंपनी के पास। नेक्स्ट रिजेक्ट कंपनी ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि जितना भी एक्सेस अमाउंट आया है उसको एडजस्ट किया जाएगा। और एडजस्ट कैसे किया जाएगा, एप्लीकेशन पर तो पैसे आए ही हैं, तो यहाँ पर जब पैसे आए हैं तो उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करना है। तो 13,000 के अकॉर्डिंग पैसे ज़्यादा आए हैं। अब देख लेते हैं एक शेयर का प्राइस कितना है। तो एक शेयर है 100 रुपीज़ का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कंपनी ने मांगे 50 रुपये, देन 10 रुपीज़ और लास्ट में मांगे हैं 40 रुपये। ये तो चीज़ क्लियर है। अब देखते हैं 13,000 शेयर पर ज़्यादा अमाउंट आया है, तो अगर एप्लीकेशन, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50 रुपये की थी, तो अगर हम यहाँ पर कहें 13,000 शेयर पर 50 रुपये के हिसाब से ज़्यादा अमाउंट आया है कंपनी के पास, इसका मतलब 6,50,000 रुपये कंपनी ने ज़्यादा रिसीव किए हैं, जिसको कि हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करना है। इसका मतलब यही है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो एप्लीकेशन पर 50 रुपये कंपनी ने मांगे थे और अलॉटेड 7,000 शेयर अलॉट किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 50 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन पर मिले होंगे यहाँ पर 7 5 35 और 0 0 0 0, ये 7,000 ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर 7,000 शेयर पर 50 रुपये के हिसाब से यहाँ पर 3,50,000 रुपये कंपनी ने रिसीव किए, और 20,000 शेयर पर मल्टीप्लाई बाय 50, 20,000 शेयर पर 50 रुपये के हिसाब से कंपनी ने 1,00,000 रुपये रिसीव किए हैं। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी ने टोटल पैसा कितना रिसीव किया है, 1,00,000 प्लस 3,50,000, दैट मीन्स कि 135,0,000 इतना पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन पर रिसीव किया है। क्लियर है। अलॉटमेंट पे आते हैं। अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव हुआ है, 7,000 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से कंपनी को कितना अमाउंट चाहिए था, 7 10 70,000, राइट। और 20,000 के अकॉर्डिंग 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,00,000। मतलब कि अलॉटमेंट पर कंपनी को चाहिए 2,70,000 रुपये। क्लियर है। फर्स्ट कॉल 7,000 शेयर पर 40 रुपये के हिसाब से, ये फर्स्ट कॉल है ना, ये अलॉटमेंट है और ये एप्लीकेशन है, इतना तो पता ही होगा आपको। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 7 4 28, 2,80,000। यहाँ लिख देते हैं 7,000 मल्टीप्लाई बाय 40, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल की बात करें हम। अब 20,000 के हिसाब से 24 तो 4 2 8,00,000। यहाँ पर हम लिख देते हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40, मतलब फर्स्ट कॉल पर कंपनी को टोटल अमाउंट शेयर होल्डर से कितना चाहिए था, 8,00,000 प्लस 2,80,000, 10,80,000। अब यहाँ पर ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि हमें हर इंस्टॉलमेंट पर कितना अमाउंट कंपनी को चाहिए। सो नाउ वी विल स्टार्ट द जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और क्वेश्चन में दी हुई है। एक शेयर होल्डर है आशा, जिसने होल्ड किए हैं 600 शेयर्स। अब देखिए यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर दो चीज़ दिमाग में आती है, अप्लाइड और अलॉटेड, कि आशा ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और आशा को कितने शेयर्स अलॉट किए हैं। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि आशा जो है ये है फर्स्ट कैटेगरी और ये है सेकंड कैटेगरी। 7,000 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको 7,000 शेयर अलॉट कर दिए, तो इसको हमने फर्स्ट कैटेगरी बोल दिया। और जिसने 33,000 के लिए अप्लाई किया था उसे 20,000, तो हम इसे सेकंड कैटेगरी मानते हैं। तो आशा जो है वो बिलोंग करती है फर्स्ट कैटेगरी से, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट, अब आशा को अलॉट किए हैं 600 शेयर, तो अप्लाइड भी निकाल लेते हैं। तो आशा का अगर आप अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे कि आशा ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, तो मैंने आपको बताया है जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है, तो अगर आशा इसी कैटेगरी से रिलेटेड है तो 7,000 ऊपर रखिए, 7,000 नीचे रखिए, मल्टीप्लाई बाय 600। इसका मतलब आशा ने 600 शेयर के लिए ही अप्लाई किया था और उसे अलॉट भी 600 शेयर ही किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आशा ने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है, और अलॉटमेंट के टाइम पर फर्स्ट कॉल, ये जो फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो एडवांस में यहाँ पर आशा ने दे दिया है। ये हमें क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं अंकुर पे, जो दूसरा शेयर होल्डर है। अंकुर ने होल्ड किए हैं 200 शेयर्स, राइट।
अब अंकुर को अलॉट किए गए हैं 200 शेयर, लेकिन अंकुर ने अप्लाई कितने के लिए किया था। अब अंकुर जो है वो सेकंड कैटेगरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है कि अंकुर इज रिलेटेड विद दिस 20,000 अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स। सो अंकुर जो हमें निकालना कितना है कि अंकुर ने अप्लाई कितने के लिए किया था, राइट। तो अप्लाई कितने के लिए किया है, तो अप्लाइड, अब ये अप्लाइड है 33,000 एप्लीकेशन आई थी, लेकिन अलॉट हुए हैं 20,000। तो जो चीज़ निकालनी होती है उसे हम ऊपर रखेंगे। सो 33,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय अंकुर के शेयर 200। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 330 शेयर्स। इसका मतलब अंकुर ने 330 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अंकुर को अलॉट कितने किए गए, सिर्फ 200 शेयर। इसका मतलब उसने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मतलब उसने ज़्यादा पैसे दिए होंगे। उसने कितने ज़्यादा पैसे दिए ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी की गई थी अंकुर से, तो जब अंकुर ने एप्लीकेशन दी थी तो 330 शेयर के अकॉर्डिंग दी थी और एप्लीकेशन पर देने थे 50 रुपये, 50 रुपीज़। दैट मीन्स कि 16,500 रुपये अंकुर ने दिए थे कंपनी को। लेकिन एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना था, ड्यू ऑन कितने शेयर्स पर उसे देना था, 200, क्योंकि कंपनी ने उसे 200 शेयर ही, तो 200 शेयर के अकॉर्डिंग 50 रुपये के हिसाब से उसे देने थे 10,000 रुपये, लेकिन उसने कितने दिए थे, 16,500। इसका मतलब कि 6,500 एक्सेस अमाउंट पे किया है बाय अंकुर ने पे किया है कंपनी को। यहाँ तक बात समझ आ रही है। 330 शेयर के लिए उसने एप्लीकेशन भेजी तो उसने 16,500 रुपये कंपनी को दिए, लेकिन उसे देने थे 10,000 रुपये, क्योंकि कंपनी ने उसे सिर्फ 200 शेयर्स अलॉट किए, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अंकुर ने 6,500 रुपये ज़्यादा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि अंकुर ने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी, उसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो एप्लीकेशन जो दी है उसने, वहाँ पर उसने 6,500 रुपये ज़्यादा दिए हैं, तो उस 6,500 रुपये को हम उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट में पहले तो एडजस्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि उसने अब कितना अमाउंट नहीं दिया है। सो लेट्स सी। सो अंकुर ने 6,500 रुपीज़ ज़्यादा दे दिया है एप्लीकेशन के टाइम पर। एप्लीकेशन के टाइम पर 50 रुपये के हिसाब से देना था, सेकंड इंस्टॉलमेंट थी 10 रुपये की और फाइनल थी 40 रुपये की। देखिए 200 शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे, तो एप्लीकेशन के टाइम पर 2 5 ज़ा 10, 10,000 रुपये यहाँ कंपनी को देने थे एप्लीकेशन पर अंकुर को। पहली चीज़, अलॉटमेंट पर देने थे 200 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका मतलब 2,000। यही है ना, 200 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये देने थे अंकुर को अलॉटमेंट पर, राइट। और फर्स्ट कॉल पर कितने देने थे, 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 40, इसका मतलब 8,000। यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए अगर कंपनी को इसने 16,500 एप्लीकेशन पर ही दे दिए थे, इसका मतलब ये 10,000 तो दे चुका है। 6,500 जो उसने एक्स्ट्रा दिए थे, इस 6,500 में से अगर हम ये अलॉटमेंट का अमाउंट एडजस्ट कर दें 2,000 रुपये, तो इसका मतलब ये भी दे चुका है ना। और बाकी अभी भी एडजस्ट करने के बाद अंकुर के एक्सेस अमाउंट जो निकल कर आ रहा है दैट इज़ 4,500। तो इस 4,500 रुपये को भी हम इसमें से एडजस्ट कर देंगे, राइट। तो अगर 8,000 रुपये में से 4,500 ये भी उसने दे दिए हैं, तो बाकी का कितना अमाउंट रह गया, माइनस कर लीजिए। 0,057 में से 4 गए 3, इसका मतलब 3,500 रुपये अंकुर ने नहीं दिए हैं। ये उसका कॉल्स इन अरियर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर लिखा है लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया, लेकिन उसने एप्लीकेशन पर इतना अमाउंट दे दिया था कि हमने ये भी एडजस्ट कर लिया और यहाँ पर भी थोड़ा सा 4,500 एडजस्ट हो गए। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी पैसे रिसीविंग की। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की होती है और वहाँ पर कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ है, तो कंपनी के पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी ना, 40,000, तो 40,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग कंपनी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 50 रुपये देने थे शेयर होल्डर्स को, तो यहाँ पर कंपनी ने रिसीव किए 2 लाख रुपीज़, राइट। बट इतना अमाउंट तो चाहिए नहीं था, बिकॉज कंपनी ने सिर्फ 27,000 शेयर्स इशू किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी ट्रांसफर्ड, तो सेकेंड एंड इसी से रिलेटेड हो जाएगी, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा, बिकॉज हम इस 2 लाख रुपये को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी का पैसा ट्रांसफ़र होना है, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए आए हैं कंपनी के पास 2 लाख रुपए, लेकिन 27,000 शेयर के अकॉर्डिंग 50 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास आने कितने चाहिए थे? कंपनी को चाहिए कितने थे? 13,50,000 रुपये। 13,50,000 रुपये कंपनी को एप्लीकेशन पर चाहिए थे, और जो एक्सेस अमाउंट था, मतलब 27,000 के बाद, क्योंकि यहाँ 40,000 शेयर पर पैसा आया था, है ना, मतलब 13,000 शेयर पर जो ज़्यादा पैसा आया था दैट इज 6,50,000, राइट। उसको हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट एंड कॉल। तो अब यहाँ अलॉटमेंट और कॉल लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कहेंगे, क्योंकि एडवांस में पैसा आ गया है हमारा कॉल से रिलेटेड। तो कितना पैसा आया है? 13,000 शेयर पर ज़्यादा पैसे आए हैं 50 रुपये के अकॉर्डिंग, और आए हैं कितने? 6,50,000। अब इसको हमें एडजस्ट करना होगा अलॉटमेंट और कॉल के टाइम पर। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हो। सेकेंड एंट्री पर आते हैं। सेकेंड एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट से रिलेटेड। पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट पर कंपनी को कितना अमाउंट शेयर होल्डर से चाहिए? फर्स्ट थिंग, सो देखिए 40,000 को कंपनी ने सिर्फ 27,000 शेयर इशू किए थे, तो 27,000 शेयर पर अलॉटमेंट पर 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये के अकॉर्डिंग 2,70,000 कंपनी को अलॉटमेंट पर शेयर होल्डर से चाहिए, राइट। बट हमने देखा कि अभी 6,50,000 में से हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट और कॉल पे। तो कितना एडजस्ट करना है? पहले रिसीविंग की एंट्री पास कर लेते हैं। सो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा है कि आशा जो एक शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट के टाइम पर फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया था। इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी ने एडवांस में पैसा ले लिया है, तो यहाँ पर क्रेडिट में आएगा आपका टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, राइट। और आशा के शेयर्स कितने हैं? 600, और फाइनल कॉल का पैसा भी आ गया है। तो फाइनल कॉल पे कितने थे? 40 रुपये। तो 600 शेयर पर 40 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये कंपनी ने एडवांस में रिसीव कर लिए हैं। और अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना चाहिए था? 2,70,000। इस एंट्री में आप ध्यान से देखिए कि कॉल्स इन एडवांस को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है। एडवांस में जो पैसा हम क्रेडिट करते हैं, इसका मतलब कि टाइम से पहले जो पैसा कंपनी को रिसीव हुआ है वो उसकी लायबिलिटी है, इसीलिए हम इस एडवांस को क्रेडिट करते हैं। बट अब यहाँ पर एक कॉल्स इन एडवांस डेबिट होने जा रहा है। इस डेबिट का मतलब है कि जो पैसा एडवांस में मिला था, यहाँ पर एडवांस फिर क्रेडिट था। इसका मतलब टाइम से पहले जो पैसा मिलता है वो लायबिलिटी होती है, इसलिए वो क्रेडिट होती है। बट यहाँ पर इस 6,50,000 में से अब हम कुछ अमाउंट रख रहे हैं, तो ये जो लायबिलिटी है अब वो हमारी कम हो रही है। इस 6,50,000 में से जो अमाउंट हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना था वो अब कम हो रही है, इसलिए हम यहाँ कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर रहे हैं। अब इसमें से हमें कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है और कुछ अमाउंट हमें कॉल्स पे एडजस्ट करना है। कितना अमाउंट एडजस्ट करना है ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। सो 6,50,000 जो यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव किया था, ये बिलोंग करता है सेकंड कैटेगरी से। और सेकंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलॉटमेंट पर 2 लाख रुपए कंपनी को चाहिए। तो इस 6,50,000 में से अलॉटमेंट पर जो अमाउंट एडजस्ट होगा वो होगा 2 लाख। और 6,50,000 में से अगर अलॉटमेंट पर यहाँ 2 लाख रुपये एडजस्ट हो रहे हैं, तो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? 4,50,000। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये हमारा एडजस्ट होगा कॉल पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी होती है, टाइम से पहले पैसा मिलता है तो वो क्रेडिट होता है बिकॉज कंपनी की लायबिलिटी होती है। और अब इस लायबिलिटी को, इस 2 लाख रुपए की लायबिलिटी को अब हम एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं। अब यहाँ लायबिलिटी नहीं है ये 2 लाख रुपए, इसलिए हम यहाँ कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करके 2 लाख रुपए दिखाएंगे। बट हमने ये 24,000 कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किए हैं बिकॉज ये कंपनी की लायबिलिटी है, क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट कॉल पर आशा को पैसे देने थे, लेकिन उसने अलॉटमेंट पर ही दे दिए। टाइम से पहले जो पैसा मिल गया वो कंपनी की लायबिलिटी हो गई, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। अब 2,70,000 प्लस 24,000 कितना हो गया? 2,94,000, जिसमें से 2 लाख रुपए एडजस्ट कर लिए हमने, बाकी कितने बच गए? 94,000। दैट मीन्स कि बैंक में जो अमाउंट आएगा दैट इज़ 94,000। आई होप आप लोग को ये एंट्री क्लियर हुई हो। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द अलॉटमेंट एंट्री। आफ्टर अलॉटमेंट वी विल पास द एंट्री रिलेटेड टू फर्स्ट कॉल। सो पहले फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री करेंगे।
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ इक्विटी शेयर आएगा, राइट। अब कंपनी ने शेयर्स कितने इशू किए थे? 27,000। अभी तक कोई शेयर फॉरफिट नहीं हुआ है, राइट। फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट पे करना था? 40 रुपीज़, तो 40 रुपये 27,000 शेयर पर 40 रुपये के हिसाब से कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव करना था? 10,80,000, जो हमने यहाँ बैलेंस टेबल में भी लिखा था। सो यहाँ भी हो जाएगा आपका 10,80,000। अब आ जाती है रिसीविंग की एंट्री। तो रिसीविंग की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। अब शेयर फर्स्ट कॉल में हमें चाहिए कितना? 10,80,000। बट अब अमाउंट आएगा कैसे, इसको थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 10,80,000 रुपये फर्स्ट कॉल पर कंपनी को चाहिए थे, बट कॉल्स इन अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग जो पैसा कंपनी को नहीं मिला है उसको भी हम डेबिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिला, तो अब किस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया? तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि अंकुर एक शेयर होल्डर है जिसने यहाँ पर नहीं दिए हैं कितने? 3,500 रुपीज़। यहाँ पर लिखा है अलॉटमेंट, लेकिन उसके एक्सेस अमाउंट से हमने यहाँ एडजस्ट किया, तो उसके 3,500 रुपीज़ जो है फर्स्ट कॉल पर उसने नहीं दिए थे। तो जो पैसा उसने नहीं दिया वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट में दिखाएंगे। सो पहले हम यहाँ लिख देते हैं 3,500। नेक्स्ट, अब हमको कंपनी ने एडवांस में कितना पैसा दिया है? सो कॉल्स इन एडवांस। अब यहाँ कॉल्स इन एडवांस फिर से यहाँ डेबिट में क्यों आ रहा है? बिकॉज जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है अब हम उसको यहाँ पर रख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए इस एंट्री में एप्लीकेशन के टाइम पर हमने 6,50,000 जो हमें एक्स्ट्रा मिले थे उसमें अलॉटमेंट पर 2 लाख रुपए एडजस्ट करे थे, और बाकी कितना बचा? 4,50,000। तो 4,50,000 हमें यहाँ एडवांस में मिल गया था, राइट। यहाँ एडवांस में मिला था इसलिए ये लाइबिलिटी थी, लेकिन अब यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ क्रेडिट हो रहा था, लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हो रहा था ये एडवांस, लेकिन अब वो हम यहाँ पर रख रहे हैं तो इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। और कौन सा एडवांस मिला था? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शेयर होल्डर जो है ना स्टार्टिंग में, क्या नाम है उसका? आशा एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट पे दे दिया था। तो इस एडवांस अमाउंट को भी 24,000 को अब हम यहाँ पर ऐड करके दिखाएंगे, राइट। तो ये दोनों एडवांस हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4,74,000, राइट। अब यहाँ बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आना है? देखिए कंपनी को चाहिए थे 10,80,000, जिसमें से 4,74,000 उसने एडवांस में ही ले लिए थे। तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुकी है। इसमें से 4,50,000 एप्लीकेशन पर और 24,000 यहाँ अलॉटमेंट पर रिसीव किए हैं, तो इसलिए इसे हम माइनस कर देंगे। सो यहाँ कितना अमाउंट हो जाएगा? 5,06,000। और दूसरा कि एक शेयर होल्डर ने 3,500 रुपये नहीं दिए हैं, तो इस 3,500 को माइनस करेंगे, अरे यहाँ 6 होगा। अब इस 3,500 को हम माइनस करेंगे जो नहीं दिया उस शेयर होल्डर ने, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6,02,500। इसका मतलब कि अब जो कंपनी ने अमाउंट रिसीव किया है बैंक में वो है 6,02,500 रुपीज़। सो आई होप आप लोग को ये एंट्री भी क्लियर हुई हो। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई, अब आ जाते हैं हम फाइनल कॉल की एंट्री पे। एंट्रीज में नंबर भी डाल देते हैं, ये हो जाएगी हमारी थर्ड एंट्री एंड देन फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री किसकी हो जाएगी? फॉरफीचर की। इसमें 3 ही थे ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हो गया, नाउ वी विल पास द फॉरफीचर एंट्री। फॉरफीचर भी एक ही शेयर हुआ है, किसका शेयर फॉरफिट हुआ है? अंकुर का, जिसने ये नहीं दिया अमाउंट, तो अंकुर का ही शेयर हमें फॉरफिट करना है। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, राइट। अब कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं? 200 शेयर पर पूरा अमाउंट मांगा था, क्योंकि लास्ट में फॉरफिट हुआ है, तो 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा 100। सो यहाँ हो जाएगा आपका 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा आपका 20,000। अब उसने दिए कितने हैं? देखिए अगर आप ऐसे करेंगे ना कि उसने 3 रुपये दिए हैं या उसने 5 रुपये दिए हैं, नहीं, जो अभी हमने वर्किंग दी है अंकुर की 200 शेयर पर, लेकिन उसने एप्लीकेशन पर 16,500 रुपये पे कर दिए थे कंपनी को, तो जितना पैसा पे किया है कंपनी वही फॉरफिट करेगी, इसलिए फॉरफिटेड शेयर में हम यहाँ सीधा 16,500 दिखाएंगे। तो अगर 20,000 में से 16,500 दे चुका है तो कितना अनपेड कॉल होगा? 3,500।
500। अगर आप ऐसे करेंगे ना कि 100 रुपये में से 50 रुपये दे दिए या 20 रुपये दे दिए तो फिर वो मिस्टेक हो जाएगी। आफ्टर दिस वी विल पास द फॉर फीचर के बाद री इशू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं 200 शेयर उतने ही री इशू किए हैं और बैंक में पैसा आया है 105 रुपये के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स 121,000 राइट। लेकिन फुली पेड अप है तो 200 शेयर जो पहले वाली कॉस्ट थी 100 रुपये वो आएगी, सो यहाँ हो जाएगा आपका 20,000। अब डेबिट में 21,000 है, यहाँ 20,000 है, दैट मीन्स कि यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,000 की। और जब क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसको क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम राइट। अब फॉरफीचर के बाद क्या निकालना होगा हमें, री इशू। तो यहीं पर 6 एंट्री कर देती हूँ मैं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। अब फॉर कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट किए थे उतने ही री इशू किए हैं तो फॉरफिटेड में से फॉरफिटेड माइनस करते हैं, बट यहाँ तो कोई फॉरफिटेड अमाउंट आया ही नहीं, दैट मीन्स डिस्काउंट पर इशू नहीं किया गया, तो ये 16,500 आपका कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट प्लीज़। थैंक यू।